मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आज मैं मेथड्स ऑफ कुकिंग बताऊंगी, खाना पकाने की विधियाँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम ग्रिलिंग क्या होता है। ग्रिलिंग, व्हाट इज ग्रिलिंग? ग्रिलिंग क्या होता है? तो ग्रिलिंग किसको कहते हैं, पकाने की कौन सी विधि में आता है ग्रिलिंग, इसको जानना अनिवार्य है। कई सारे आपके क्वेश्चंस मेथड ऑफ कुकिंग में आते हैं और बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, जबकि हम खाना रोज़ पकाते हैं। और रोज़ खाना पकाओगे तो आप खुद सोच सकते हो कि हम जो खाना पका रहे हैं आज, वो किस विधि से खाना पकाया जा रहा है। ठीक है, कभी हम बॉयल करके खाना पकाते हैं, कभी हम स्टीम दे करके खाना पकाते हैं, कभी हम ड्राई हीट में खाना पकाते हैं, कभी तल के भून के खाना पकाते हैं। पकाते ही कि नहीं पकाते हैं, रोज़ का ही काम है सुबह शाम। तो फिर मेथड्स ऑफ कुकिंग में गलतियां अगर होता है तो हमें नहीं होनी चाहिए, हमारी ओर से गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस की चीज़ है ना, डेली प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे प्राचीन विधि है, कौन सी विधि सबसे प्राचीन है, क्या ब्रॉयलिंग है या बेकिंग है, रोस्टिंग है, टोस्टिंग है या ग्रिलिंग है, कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्राचीन विधि है? कई जगह आप देखोगे ना, ब्रॉयलिंग और ऑब्लिक ग्रिलिंग एक साथ ही दोनों का डिस्कस किया रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन विधि खाना पकाने की कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा जीवन आज की तरह नहीं था, हम भी जंगलों में रहा करते थे, जानवरों की तरह रहते थे, आपने पढ़ा होगा प्राचीन सभ्यता के बारे में, तब सबसे पहले ब्रॉयलिंग विधि से ही, ब्रॉयलिंग भून करके, भून करके ही खाना पकाया जाता था। कच्चा मांस नहीं खा करके आग में उसको भून देते थे, पका करके खा लेते थे। तो ब्रॉयलिंग सबसे एंशिएंट एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग है। इसलिए कभी भी परीक्षा में आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मेथड्स ऑफ कुकिंग आता है तो सबसे पहले कोई सा भी मेथड ले लो, ड्राई हीट, सूखे ताप के द्वारा भोजन पकाते हैं। दूसरा होता है मॉइस्ट हीट, नमी के द्वारा या जल के प्रयोग करके हम भोजन को पकाते हैं। और तीसरा होता है तल करके, भून करके भोजन हम पकाते हैं, तल करके, है ना, फ्राइंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो तीन विधियां हम अक्सर काम में लेते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और फ्राइंग। समझ गए बात को? सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है ड्राई हीट में? ब्रॉयलिंग। कौन करता था? हम आदि मानव करते थे। यहीं से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। हम कच्चा मांस खाते थे, खुदा न खास्ते आग जल गया और उसमें हमने मांस को भूना और उसको पका के खाया। तो ब्रॉयलिंग सबसे एंशिएंट मेथड ऑफ कुकिंग है। कंफ्यूज मत होना, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है बेकिंग, बेक करना। आप देखते हो ना क्या होता है, बिस्किट बेक करके बनाते हैं, ब्रेड बेक करके बनाते हैं। तो बेकिंग भी ओवन में करते हैं हम। ओवन या तो गैस ओवन होता है जिसको गैस तंदूर कहते हैं, और अर्दन ओवन रहता है। अर्दन ओवन समझते हो, मिट्टी वाला। खास करके शादी ब्याह के अवसर पर आप जाते हो तो आप देखती होंगी कि वहाँ पर भट्ठी जलते रहता है और उसके जो अर्दन ओवन है, इस तरह से चूल्हा रहता है, इसके अंदर भट्टी रहती है, इस तरह से ये गर्म हो जाता है, बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। ठीक है, ये लाल लाल हो जाता है, फिर इसी में रोटी बेल करके इसके दीवारों में ही अंदर से चिपका दिया जाता है। देखते हो ना तंदूर, जिसमें रोटी नान पकाए जाते हैं, खास करके शादी विवाह के अवसर पर या कहीं भी चले जाओ तो ये होता है। ठीक है, समझ गए बात को? इसके बाद आता है रोस्टिंग। या तो डायरेक्ट इसको रोस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, है ना, और नहीं तो हम इनडायरेक्ट भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आपका पफ्ड राइस है, मुरमुरे जिसको कहते हो, भुना हुआ चना है, मूंगफली है, इसको हम क्या करते हैं, बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में बालू डालते हैं, अब बालू डाल करके उसको
जब आलू गर्म हो जाता है तो उसको भून देते हैं, रोस्ट करते हैं, तो उसकी स्वाद भी अलग हो जाती है। ब्रॉयलिंग के भी स्वाद बहुत अच्छा होता है। जैसे डायरेक्ट आलू, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हीट में, ब्रॉयलिंग क्या होता है, डायरेक्ट हीट में सीधे सीधे आग में हम खाने की मटेरियल को डाल देते हैं। खास करके मैं अपनी बात बता रही हूँ, बचपन में मैं तो ब्रॉयल करके आलू खूब पका पका के भून के खाती थी आग में, है ना। सर्दी का मौसम होता था, घर में खूब आलू होते थे, बड़ा अच्छा लगता था, तो हम क्या करते थे, उसमें डायरेक्ट आग में जो बोरसी होती थी ना, आग तापने वाला, उसको हमारे गांव के भाषा में उसको बोरसी बोलते थे, उसमें जब आग हो जाती थी पूरा, है ना, भूसा और लकड़ी का कोयला, और इसके बाद क्या कहते हैं, गोईठा के, जिसको कंडा बोलते हो आप लोग, टुकड़ टुकड़ के डाल करके, और ट्रेडिशनल महिलाएं, जो हमारी माँ भी थी, दादी भी थी, इस तरह से सर्दी भगाने के लिए बोरसी का उपयोग करती थी आग तापने के लिए। उसमें हम क्या करते थे, आलू, शकरकंदी, जो भी उस समय मिलता था उसको हम डाल देते थे, भून के खाते थे। इसका स्वाद गजब का होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसी तरह से इसमें बैंगन भी पका लेते हैं, है ना, डायरेक्ट आग पर, टमाटर पका लेते हैं डायरेक्ट आग पर, शकरकंदी पका लेते हैं, तो ब्रॉयलिंग हो गया। बेकिंग आपको समझ में आ गया, ओवन में पकाते हैं। वो ओवन गैस ओवन भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक वाला भी हो सकता है ना। बेकिंग करते हैं जिसमें आपकी ब्रेड बन जाता है और आपके बिस्किट्स विभिन्न प्रकार के बनते हैं बेकिंग के द्वारा। रोस्टिंग आपको बता दिया, इसमें डायरेक्ट हीट या इनडायरेक्ट हीट, इनके माध्यम से भी हम रोस्ट करते हैं। जैसे तवा पर आपने चना को भून लिया, या चावल को थोड़ा भूना, या थोड़ा सा चिवड़ा को भूना, पोहे को जिसको कहते हैं ना, रोस्ट करते, तो उसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है, डेक्सट्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं। जो शुगर और स्टार्च के बीच का जो एक कड़ी बनती है, वो बहुत अच्छा इसकी खुशबू आती है रोस्टिंग की, इसकी भी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। टोस्टिंग आपने नाम सुना होगा, ब्रेड वगैरह को टोस्ट करने के लिए टोस्टर का यूज करते हैं, है ना। टोस्टर आता है ना, मान लो ब्रेड है, उसको हमको सेकना है तो टोस्टर में डाल दो, सिक जाएगा। इसी तरह से आपके सैंडविच मेकर है, सैंडविच मेकर में भी रख करके हम ड्राई हीट के माध्यम से हम टोस्ट करते हैं, टोस्टिंग हो जाता है। इसके बाद आता है ग्रिलिंग। आजकल ग्रिलिंग डायरेक्टली तो नहीं, इसके लिए किसी भी प्रकार का ग्रिलर का उपयोग करते हैं। आपने नाम सुना होगा OTG का, ओवन, टोस्टर और ग्रिलर। एक ही इक्विपमेंट है जिसमें ओवन का भी सिस्टम है, जिसमें टोस्टिंग का भी सिस्टम है, और जिसमें ग्रिलिंग का भी सिस्टम है। तो कौन से में क्या करना है, एक ही मशीन जो है आपको 3 तरह से काम कर लेता है, ओवन, टोस्टर और ग्रिलर। OTG बहुत बढ़िया है आजकल के, हालांकि महंगा है तो कई घरों में नहीं होगा, अधिकांश जो वर्किंग वुमेन हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, इसका ज़्यादा उपयोग करती हैं कुकिंग में। टोस्टिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया। तो ग्रिलिंग समझ में आ गया। जो बच्ची पूछ रही थी हमसे, मैडम ग्रिलिंग क्या है, कुकिंग का एक मेथड है जो सूखे ताप के द्वारा भोजन को पकाता है। दूसरा कुकिंग मेथड क्या है, मॉइस्ट हीट। घबराने नहीं है, मॉइस्ट हीट मतलब जल के द्वारा या नमी के द्वारा, जल के प्रयोग करके हम जब खाना पकाते हैं तो मॉइस्ट हीट मतलब जल गर्म होता है या उसके अंदर का जो नमी गर्म होता है, उसके माध्यम से ये ताप निकलता है और भोजन पकता है। उसमें आता है बॉइलिंग, उबालना। सब जानते हो, आलू उबालना होता है, शकरकंदी उबालना होता है, या कोई सब्जी उबालना होता है, या चावल उबाल करके, कई घरों में कुकर में खाना नहीं पकाते हैं, या उनके घरों में पसंद नहीं किया जाता है चावल को, तो वो लोग उबाल करके चावल को, उसका जो मांड है उसको निकाल देते हैं, फिर उसको खाते हैं, बॉइलिंग। लेकिन बॉइलिंग में ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत तेज आंच में उसको नहीं उबालो। मतलब यहाँ टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख करके भोजन को हम पकाते हैं। पानी को पहले उबालते हैं, उसके बाद उसमें जो चीज़ भी हमें डालना है, जैसे पास्ता है उबालते हैं, चाउमीन है उसको उबालते हैं, चावल उबालते हैं, तो बॉइलिंग मेथड से हम खाना पकाते हैं। स्टीविंग में क्या होता है कि इसको उबालने वाली स्टेज में नहीं ले जाते हैं। क्या उबालने वाले स्टेज में इसको नहीं ले जाते हैं। टेम्परेचर आपको 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा जाता है। कम ताप में आंच कम रखा जाता है और धीरे 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 करके पकाया जाता है। सब्जियों को, फलों को या मांस को, है ना, दाल को स्टीविंग मेथड से पकाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। क्या होता है कि जो मांस है, ये जो दाल है, जो अंडा है,
कई बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सा इसमें है जो उच्च तापक्रम पर कड़क हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो प्रोटीन कड़ा हो जाता है। प्रोटीन फूड जो भी है, मांस है या आपका अंडा है या आपका पनीर है, जो भी प्रोटीन फूड, अगर तो आप तेज आंच पे पकाओगे तो वो हार्डन हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा। कोएगुलेट होने के बाद स्टिफन हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो स्टीविंग मेथड, सिमरिंग कहते हैं इसको हिंदी में, खदकाना। इसको क्या करते हैं कि स्टीविंग और इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। कहोगे क्या डिफरेंस है? स्टीविंग जो हम करते हैं ना, वो बर्तन हमारा पूरा का पूरा कवर्ड रहता है, हमारा जो ढक्कन है उसका टाइटली करते हैं और पानी थोड़ा ही डालते हैं और धीरे धीरे करके उसको पकाते हैं। देखना पड़ता है कि कहीं भोजन जले नहीं। खदकाने में हमारी माएँ इतनी चालाक थीं, इतनी होशियार थीं, इतनी मतलब कि बुद्धिमान थीं कि पहले हमारे यहाँ आज की तरह गैस नहीं हुआ करता था, चूल्हे पर खाना बनता था, ठीक है। तो मेरी माँ कहती थी कि आँच को धीमी धीमे आँच पर दाल को पकाओ, तेज आँच पर दाल को मत पकाओ। अब समझ में आता है कि वो लोग इतनी जानकारी कैसे जुटाते थे, कैसे जब कोयला जब बहुत धीमी रहता था तभी वो दाल को धीमी धीमी आँच पर पकाती थी। बीच में कहती थी कलछुल मत चलाओ, जैसे कलछुल आप लगाओगे वो बिल्कुल जो है सब नहीं सीझेगा, नहीं पकेगा। आज मुझे समझ में आता है कि खदकाने वाली मेथड से, है ना, या स्टीविंग मेथड से वो दाल को पकाती थी और दाल पक जाता था। नीचे वाले भगोने में दाल रखती थी और वो दाल के भाप से ऊपर एक तसला में, है ना, भगोना तो तब हुआ नहीं करता था स्टील का, हम अपने टाइम की बात बता रहे हैं, तब तसला हुआ करता था। उस तसले में नीचे मान लो हमारा एक तसला ये है जिसमें दाल पक रहा है और इसके ऊपर एक दूसरा तसला चावल वाला रख देती थी जिसमें पानी रहता था। तो इसके भाप से ये चावल वाला तसला गर्म हो जाता था, है ना, पानी गर्म हो जाता था और फिर जब दाल पक जाती थी यहाँ का तो फिर इसको हम आंच पर चढ़ाते थे और चावल हम पका लेते थे। तो हाउ दे सेव द एनर्जी, किस प्रकार से एनर्जी सेव करती थी बिना पड़े हुए। उनको मेथड्स ऑफ कुकिंग का ज्ञान नहीं था, इसके बावजूद भी स्टीविंग मेथड से दाल को पका लेती थी। या मांस को पकाती थी तो कहती थी धीमे धीमे आँच में मांस को पकाओ, भले टाइम लगेगा, जब धीमे धीमे पकेगा, आँच कम रहेगा तो समय ज़्यादा लगता है, नो डाउट समय ज़्यादा लगेगा और बार बार उसको संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो स्टीविंग, इसमें भी खदकाने वाला में भी टेम्परेचर कम रखा जाता है, इसमें भी लगभग 80 to 90 डिग्री रखा जाता है और धीमे धीमे आँच में इस तरह का हम भोजन को पकाते हैं। जैसे सेवइयाँ हुआ, खीर हुआ, कम आँच पे पकाते हैं। तेज आँच पे पकाएंगे तो फिर बॉइलिंग होने लगेगा और पकेगा भी नहीं और आँच भी बर्बाद होगा, फ्यूल भी जाएगा और उसका न्यूट्रिशन भी साथ के साथ जाएगा। एक आता है विधि आपका ब्रेजिंग का। अब ब्रेजिंग विधि मॉइस्ट हीट मेथड में भी एक आता है आपका ब्रेजिंग। ब्रेजिंग किसको कहते हैं? व्हाट इज ब्रेजिंग? ब्रेजिंग का अर्थ है कि पहले हम उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, फिर उसको पानी में पकाते हैं। जैसे सब्जियां हम पकाते हैं, अक्सर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं या बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं या फूल गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको भूनते हैं और फिर उसके बाद हम उसको पानी में पकाते हैं, थोड़ा पानी डाल करके पकाते हैं। जैसा हमको जितना उसमें रस रखना पड़ता है या झोल रखना पड़ता है, जिसको जो आप अपनी भाषा में बोलते होंगे, है ना, ग्रेवी जितना रखना पड़ता है उसी हिसाब से हम करते हैं। तो ये ब्रेजिंग कहलाता है। इसके बाद स्टीमिंग, भाप द्वारा भोजन को पकाना। भाप द्वारा भोजन को पकाना, ये मेथड आप जानते होंगे। स्टीमिंग क्या करते हैं कि सबसे पहले नीचे बर्तन में पानी रहता है, ठीक है, और ऊपर कोई जालीदार चीज़ रख देते हैं और फिर भोजन भाप के द्वारा पकता है। मतलब डायरेक्ट वो ना तो पानी के संपर्क में रहता है, ना वो ड्राई हीट के संपर्क में रहता है। भाप के द्वारा भोजन को पकाते हैं। उसमें क्या आता है, जैसे इडली, खमण, वो हम स्टीमिंग के द्वारा पकाते हैं। दूसरा क्या होता है पकाने का दूसरा तरीका है, ये तो डायरेक्ट स्टीमिंग मिल गया। इनडायरेक्ट स्टीमिंग में क्या होता है, स्टीमिंग में भी इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि जैसे बड़ा बर्तन है, उस बर्तन में हमने पानी खोला दिया, खोलने के लिए डाल दिया और दूसरे बर्तन में अच्छे से ढक्कन को टाइट करके उसी खोलते हुए पानी में हम डाल देते हैं दूसरे बर्तन में जिस भोजन को हमको पकाना है ना। तो इनडायरेक्ट मेथड है स्टीमिंग का, उससे भी भोजन पक करके तैयार हो जाता है। भोजन के कण बड़े माने फूटते नहीं हैं और अच्छे लगते हैं देखने में, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और न्यूट्रिशन बिल्कुल ही नष्ट नहीं होता है, ठीक है।
इसके बाद आता है फ्राइंग। फ्राइंग मतलब तल करके। और तला भुना भोजन तो देखो सबसे स्वादिष्ट लगता है। अभी सर्दी मतलब कि सर्दी का मौसम होता है तो देखते हैं पकौड़े कितने अच्छे लगते हैं। अभी बारिश का मौसम है, थोड़ी ठंडक रहती है तो समोसा, पकौड़ी, मिर्ची बड़े खूब लोग पसंद करते हैं तला हुआ भोजन। तले हुए भोजन में स्वाद बहुत बढ़ जाता है। उसमें भी कई प्रकार के मेथड से हम बनाते हैं। एक तो होता है सॉटिंग, दूसरा होता है सैलो फ्राइंग और तीसरा होता है डीप फ्राइंग। सैलो फ्राइंग तो सब जानते हो आप, जैसे पराठा बनाते हैं, कटलेट बनाते हैं, आलू की टिक्की बनाते हैं तो सैलो फ्राइंग करते हैं। कम तेल घी में डाला और उसको धीरे धीरे करके सेका। स्टीविंग में क्या करते हैं कि उसमें फैट नहीं डालते हैं, कुछ हम नहीं डालते हैं, कोई भी चीज़ हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मावा भूनना है, आप गुजिया बनाते हो ना, तो गुजिया के लिए अगर मावा भूनते हैं तो स्टीविंग मेथड से हम इसको करते हैं। मावा डाल देते हैं और धीरे 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 उसको भूनते चले जाते हैं। तो मावा के अंदर का जो उसका वसा है, जो घी है, वो निकल करके उसमें भूनने में उसको मदद करता है और कढ़ाई में चिपकने नहीं देता है। तो अक्सर देखते हो मावा भूनते हैं तो इसी विधि से, सॉटिंग विधि से हम मावा को तैयार करते हैं। कई प्रकार की मछलियाँ हैं, कई प्रकार के हमारा जो मांस है जिसको हम सॉटिंग विधि से भी भून करके तैयार करते हैं, जिससे कि मांस के अंदर की भी धीरे में जो थोड़ी बहुत वसा होती है वो निकलती है, भुना जाता है। सैलो फ्राइंग आपको समझ में आ गया। हम रोज़ का पराठा बनाते हैं, आलू पराठा बनाओ, सत्तू पराठा बनाओ या कुछ और बनाओ तो आपको ये सैलो फ्राइंग मेथड से हम खाना पकाते हैं। इसके बाद आता है डीप फ्राइंग। आप सब जानते हो कि हम गर्म करते हैं। जैसे अभी हम सब महिलाएं हैं, आपको सबको पता है कि जैसे पकौड़े हर घर में बनते हैं तो हम क्या करते हैं, तेल को गर्म करते हैं। वो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से ऊपर ही रहता है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 120 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपको मान लो कि दाल मोट तलना है, दाल को तलना है, तो इतनी गर्म करते हैं उसको, इतनी गर्म करते हैं कि बिल्कुल ऊपर आ जाता है, नीली भाप निकलने लगती है, धुआं निकलने लगता है। तब भीगा हुआ चने के दाल को उसमें डालते हैं और फिर देखते हो कि 2 मिनट में दाल तल करके ऊपर आ जाता है। अगर कम गर्म होगा तेल तो क्या होगा कि दाल उस चिम्मट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मतलब कि दाल तेल को पी जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहता है ना, चिम्मड़ हो जाएगा, खा नहीं पाओगे। और वहीं अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना, और तुरंत ही देखोगे कि दाल मोट में के लिए जब दाल हम पकाते हैं, दाल को गरम तेल में डालते हैं, फटाक से ऊपर आ जाता है 2 मिनट के अंदर। तो इसको हम डीप फ्राइंग कहते हैं। डीप फ्राइंग में आप मालपुआ बनाते हो या पूड़ी सेकते हो या कचौरियाँ बनाते हो, समोसा बनाते हो, मिर्ची बड़े बनाते हो, जलेबी बनती है, इमरती बनती है, सारी चीज़ डीप फ्राइंग में बनती है। और आज रिसेंटली जो आजकल खाना पकाया जाता है वो एक और है माइक्रोवेव मेथड में, माइक्रोवेव से करके। इसमें जल्दी खाना पक जाता है माइक्रोवेव में। जो खाना ट्रेडिशनल तरीके में 1 घंटा पकेगा, वहाँ आपको देखोगे कि वो 10 मिनट में ही पक के तैयार हो जाता है माइक्रोवेव में। और एक आता है आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर से भी खाना पकता है, लेकिन सोलर कुकर का ज़्यादा हम लोग काम में नहीं ले पाते हैं। आप लोग लेते होंगे तो मुझे नहीं पता, हमारे घर में तो हमने यूज़ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। सुबह चढ़ाओ तो पता चला शाम तक दूध उबल के आएगा, और फिर खाना पकाने में भी भूनो कैसे, क्योंकि सब खाने वाले चटोरे हैं तो भैया बिना भुने हुए अगर सब्जी पकाओगे बिना तेल मसाले का तो घर में कोई खाना ही नहीं खाएगा। उसके लिए फिर हम सोलर कुकर में बढ़िया से आपका खीर वगैरह बढ़िया बन जाता है, दूध गर्म हो जाता है, और सुबह से शाम तक डाल दो धूप में जा करके, तब जा करके वो कहीं पक के तैयार होता है। इसे ज़्यादा ही प्रचलन में आया नहीं, हालांकि सस्ता है। और जैसे भी बरसात का मौसम है, अब बादल छाए हुए हैं, खाना पकाना है, और अगर आपके पास सोलर कुकर है और दूसरा कोई आपके पास मेथड, दूसरा आपके पास चीज़ें नहीं है खाना पकाने की, तो खाना पक नहीं पाएगा क्योंकि धूप है ही नहीं। इसी प्रकार से सोलर कुकर आजकल देख रहे हो ना, सोलर से तो सौर ऊर्जा तैयार किए जा रहे हैं। घर में पंखे, कूलर, फ्रिज, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स सब सोलर एनर्जी से चल रहे हैं और उनका उपयोग किया जा रहा है। तो आज आपको मैंने बताया कौन कौन से मेथड्स ऑफ कुकिंग में, ड्राई हीट के द्वारा भोजन पकाना, मॉइस्ट हीट के द्वारा भोजन पकाना, तल करके भोजन पकाना, माइक्रोवेव का उपयोग करके भोजन पकाना, और आपके सोलर कुकर के माध्यम से भोजन को पकाना। ड्राई हीट में ब्रॉयलिंग सबसे एंशिएंट, सबसे प्राचीन हमारी सभ्यता के समय से चलते आ रही है। ब्रॉयलिंग डायरेक्ट आग में हम भून देते हैं, जैसे मैंने अभी कहानी बताई ना, आलू शकरकंदी भूनना था तो मैं डायरेक्ट आग में ही डाल देती थी,
पक के तैयार हो जाता था। या अभी जैसे भुट्टा भूनते हो आप लोग घर में, है ना, तो डायरेक्ट हीट में डाल देते हैं ना, आग जलते रहता है, उसी आग में कोयले पर हम डालते जाते हैं और उसकी खुशबू कितनी ज़ोरदार होती है। ब्रॉयलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद मॉइस्ट हीट में आपका बॉइलिंग, स्टीविंग, सिमरिंग, ब्रेजिंग और स्टीमिंग। फ्राइंग में स्ट्यूइंग, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग। इसके बाद सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाना, माइक्रोवेव का भोजन पकाना। आजकल भोजन पकाने के लिए ओटीजी का भी उपयोग किया जा रहा है कि 3 इक्विपमेंट कहाँ लोग गए अलग अलग, इससे बढ़िया ओवन, टोस्टर और ग्रिलर एक साथ ले लो, तीनों काम एक साथ कर देगा। मान लो पापड़ सेक रहे हैं तो पापड़ भी सीख जाएगा, बाटी बनाना है तो बाटी भी बन जाएगा, लिट्टी बनाना है, आजकल बारिश का मौसम है तो लिट्टी चोखा खाते हैं ना लोग, तो लिट्टी भी बनाना है तो ओवन में रख के बना सकते हो। इस प्रकार से आप कई सारे काम को एक साथ करने के लिए ओटीजी का उपयोग किया जाता है। तो इससे संबंधित मैंने आज आपको चीज़ बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ कुकिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी और आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी। देखेंगे हमारे कितने बच्चों ने ध्यान से इन चीज़ों को सुना है और समझा है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर कोई भी चीज़ आपको लगे ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, मैं उसको ज़रूर ही पढ़ा दूंगी और आपके कंसेप्ट को क्लियर करा दूंगी। तब तक के लिए मुझे दो जाने की इजाज़त। वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपकी लाइकिंग से मुझे भी हिम्मत मिलती है कि हमारे बच्चों ने पसंद किया है, और मैं हर चीज़ के लिए प्रोत्साहन चाहिए ना, एनकरेजमेंट चाहिए। आपकी आप अगर लाइक करते हो, आप कोई कमेंट लिखते हो, उससे मुझे क्या मिलती है? मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, तब मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।